बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका शासक राजा विराट था। राजा विराट अपनी शक्ति, धैर्य और सैन्य क्षमता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसके दिल में प्रजा के लिए करुणा कम थी। उसे हमेशा लगता था कि एक महान राजा का कर्तव्य केवल युद्ध जीतना और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना है। प्रजा की तकलीफों और परेशानियों को वह छोटे मुद्दे मानता था और उसे विश्वास था कि उसका राज्य उसकी शक्ति और संपत्ति के बल पर हमेशा उन्नति करता रहेगा। राजा विराट का राज्य विजयगढ़ वास्तव में धन धान्य से भरा हुआ था। उसकी सेना अजेय थी और महल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। राज्य की उन्नति के पीछे उसकी सख्त नीतियां और कर वसूलने का कठोर तरीका था, लेकिन धीरे धीरे राज्य में असंतोष बढ़ने लगा। सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने लगीं और प्रजा को राहत देने के बजाय राजा विराट ने कर बढ़ा दिए ताकि राज्य के खजाने में कमी न हो। एक बार राज्य में भीषण अकाल पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई और फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं। किसान कर्ज में डूब गए, व्यापारी घाटे में आ गए और आम जनता के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा। लोग राजा से मदद की आस लगाने लगे, लेकिन राजा विराट ने इसे प्रकृति की मर्जी कहकर टाल दिया। वह कहता, अगर भगवान ने हमें इस विपत्ति में डाला है तो मुझे क्या करना है? मेरी जिम्मेदारी राज्य को शक्ति और सुरक्षा देना है, न कि लोगों की परेशानियों को हल करना। राजा के इस रवैये से राज्य में निराशा फैलने लगी। लोग धीरे धीरे राजा के खिलाफ हो गए, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। राजा अर्जुन के मन में अभी भी परिवर्तन की कोई भावना नहीं जागी थी। वह अपने महल में सुख सुविधाओं का आनंद ले रहा था, जबकि बाहर उसकी प्रजा भूख और प्यास से मर रही थी। एक दिन राज्य में एक वृद्ध साधु का आगमन हुआ। वह बहुत दूर से आया था और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी कि वह जिस राज्य में जाता वहां समृद्धि लौट आती। जब साधु राजा विराट से मिलने आया तो राजा ने उसे हल्के में लिया। उसने सोचा, एक साधु क्या कर सकता है? राज्य की स्थिति को सुधारने के लिए शक्ति और संपत्ति चाहिए और मेरे पास वह सब है। साधु ने राजा से कहा, राजन, शक्ति सिर्फ बाहरी विजय में नहीं बल्कि आत्म विजय में भी होती है। तुमने अपनी प्रजा के दिलों को जीतने की कोशिश नहीं की। तुम समझते हो कि शक्ति ही सब कुछ है, लेकिन असली महानता तब होती है जब एक राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए जीता है। राजा विराट को साधु की बातें बहुत गहरी लगी, लेकिन उसने फिर भी अपनी आदतों को नहीं बदला। साधु ने उसे चेतावनी दी, अगर तुम अपनी सोच नहीं बदलोगे तो एक दिन तुम्हारी सारी शक्ति और संपत्ति छिन जाएगी। राजा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और साधु को विदा कर दिया। कुछ महीनों बाद राज्य की स्थिति और बिगड़ने लगी। अकाल के बाद बाढ़ आई और राज्य की रक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन भी नहीं बचे। प्रजा राजा से नाराज हो गई और विद्रोह करने की स्थिति में आ गई। राजा अर्जुन अब चिंतित हुआ और उसे साधु की बातें याद आईं। उसने सोचा, क्या सचमुच मैंने अपनी प्रजा को नजरअंदाज कर दिया है? क्या मैं सिर्फ शक्ति के पीछे भागता रहा और अपने राज्य की असली जिम्मेदारी भूल गया? एक दिन राजा अपने महल से बाहर निकला और पहली बार अपनी प्रजा की दुर्दशा को देखा। लोग भूखे थे, उनके पास पीने के लिए पानी तक नहीं था और हर जगह निराशा का माहौल था। राजा विराट का दिल दुखी हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी प्रजा को दुख में छोड़ दिया, जबकि उसका कर्तव्य था उनकी देखभाल करना। राजा ने उसी दिन से अपना दृष्टिकोण बदलने का निर्णय लिया। उसने अपने सारे खजाने को खोलकर जनता की मदद के लिए समर्पित कर दिया। वह खुद किसानों के साथ मिलकर खेतों में काम करने लगा, व्यापारियों को नए व्यापारिक अवसर खोजने में मदद की और सैनिकों को राज्य की रक्षा के लिए नई रणनीतियां सिखाईं। उसने प्रजा से संवाद करना शुरू किया, उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें समाधान देने की कोशिश की। धीरे धीरे राज्य की स्थिति सुधरने लगी। राजा विराट का समर्पण और परिश्रम देखकर प्रजा में भी नया उत्साह आ गया। लोग अपने राजा की मेहनत और बदलाव से प्रेरित हुए और उन्होंने भी राज्य को फिर से समृद्ध बनाने के लिए पूरा सहयोग दिया। कुछ वर्षों में राज्य फिर से समृद्ध हो गया और अब राजा विराट को सिर्फ एक शक्तिशाली शासक के रूप में नहीं बल्कि एक दयालु और करुणामय नेता के रूप में याद किया जाने लगा।
उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और यह प्रेरणा बन गई कि एक राजा की असली शक्ति उसकी प्रजा के दिलों में बसती है, न कि केवल उसके खजाने और सेना में। इस तरह राजा विराट का जीवन एक सीख बन गया कि असली महानता शक्ति और धन में नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और समर्पण में होती है।